विषय विज्ञान कक्षा 8वीं संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक्स। हमने संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ लिया। आज हम प्लास्टिक के विषय में पढ़ेंगे। प्लास्टिक भी एक संश्लेषित रेशों का ही उदाहरण है। प्लास्टिक भी संश्लेषित पदार्थों से बना होता है। प्लास्टिक भी बहुलक का ही उदाहरण है, पॉलीमर का ही उदाहरण है। प्लास्टिक में भी छोटे छोटे मोनोमर, छोटे छोटे अणु मिलकर के एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं और वही लंबी श्रृंखला इस प्लास्टिक का निर्माण करती है, इस प्लास्टिक को बनाती है। प्लास्टिक का उपयोग हम बहुत सारी चीजों में करते हैं। प्लास्टिक का उपयोग क्यों करते हैं हम? प्लास्टिक सस्ता होता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, टूटता नहीं, जंग इसको नहीं लगता और इसके अलावा इसमें कुछ कांच जैसे गुण भी होते हैं। तो कांच जैसे गुण भी पाए जाते हैं। जैसे कांच पारदर्शी होता है, इस प्रकार प्लास्टिक भी, कुछ प्रकार के प्लास्टिक भी पारदर्शी होते हैं। तो बहुत सारी चीजें, चश्मे के लेंस प्लास्टिक के बने होते हैं, खिड़कियां प्लास्टिक की बनी हुई होती है। तो बहुत सारी चीजों में प्लास्टिक का उपयोग करते हैं और ये मजबूत होता है, इसको जंग नहीं लगता, टिकाऊ होता है, सस्ता होता है। इस कारण इसका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बर्तनों में भी प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। हमारे घर के अंदर जो बर्तन होते हैं उनमें भी बहुत सारे बर्तन प्लास्टिक के बने होते हैं। बाल्टियां प्लास्टिक की होती है, प्लेट, कप, चम्मच आदि बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की बनी हुई होती है। इनके अलावा खिलौने प्लास्टिक के बने होते हैं, बिजली के तार प्लास्टिक के बने होते हैं, थर्मोकोल जो सीटें होती हैं वो भी प्लास्टिक का एक उदाहरण होती है। इसके अलावा जो घरों के अंदर स्विच होते हैं वो भी प्लास्टिक से बने होते हैं और जो तारें होती है, वो तारों का जो कवर होता है वो भी प्लास्टिक से बना होता है। बर्तन भी प्लास्टिक के बने होते हैं। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो थर्मो प्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक कुछ तो सीधी रेखिक रूप से अणु आपस में सीधे जुड़े हुए होते हैं। तो कुछ जो प्लास्टिक बने होते हैं वो सीधे रेखिक क्रम से बने हुए बहुलक से बनते हैं तथा कुछ तिर्यक बंध से भी प्लास्टिक बने होते हैं। तिर्यक बंध से भी प्लास्टिक बने हुए होते हैं इस तरह से। तो कुछ प्लास्टिक रेखिक क्रमबद्ध से जुड़े होते हैं तथा अणुओं के साथ में, और कुछ तिर्यक क्रमबद्ध से भी जुड़े हुए होते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक वह प्लास्टिक जिसको ऊष्मा दे करके हम पिघला सकते हैं। ऊष्मा दे करके जो प्लास्टिक पिघल जाता है और जिनका दोबारा से यूज कर सकते हैं, हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण खिलौने, बिजली के तार, डिब्बे, बाल्टी, घर के अंदर जो यूज करते हैं, थर्मोकोल सीट, कप, प्लेट आदि जो बनते हैं वो थर्मोप्लास्टिक से बनाए जाते हैं। जो वायर के ऊपर कवर होता है वो प्लास्टिक भी थर्मोप्लास्टिक से ही बना हुआ होता है। तो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण जिनको हम पिघल करके दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, वो प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। थर्मोसेटिंग्स, दूसरा जो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है उसको ऊष्मा दे करके हम पिघल नहीं सकते, उसको दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते। वो एक बार यूज करने के बाद में ऊष्मा पा करके वो खत्म हो जाता है। वो पिघला करके उसे दोबारा से मेल्ट करके उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। और ये प्लास्टिक बेकेलाइट और मेलेमाइंस प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक घर के अंदर जो स्विच होते हैं, बिजली के उपकरणों के अंदर जो यूज होते हैं, वो स्विच इन प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। ऊष्मा के और विद्युत के कुचालक होते हैं। प्लास्टिक वैसे तो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन ये क्योंकि
अधिक ऊष्मा पा करके पिघलते नहीं है, इसलिए इनका यूज बिजली के उपकरणों के अंदर जो स्विच आदि होते हैं उनके अंदर, सॉकेट या स्विच, इनके अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा बर्तनों के जो हत्थे होते हैं वो भी इस प्लास्टिक से, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होते हैं, ताकि जब रसोई के अंदर जब कोई सामान, जब कोई रसोई के अंदर से उन बर्तनों का यूज करते हैं तो वो हमारे हाथ जलते नहीं है, हमारे हाथ उससे सुरक्षित रहते हैं। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। शल्य चिकित्सा में जो टाँके लगाए जाते हैं वो भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं। तथा अन्य और जो उपकरण होते हैं चिकित्सकीय, उनमें भी प्लास्टिक का हम उपयोग करते हैं। प्लास्टिक हमारे लिए वरदान भी और अभिशाप भी, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, बहुत जगह यूज किया जाता है, घरों में यूज करते हैं, बहुत सारे उपकरणों में यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। संचारक को ये रोकते हैं, जंग नहीं लगता इन्हें, टूटते नहीं है, मजबूत होते हैं, हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं, इसलिए एक प्रकार से वरदान है हमारे लिए। किंतु प्लास्टिक हमारे लिए अभिशाप भी है, क्योंकि इनका निम्नीकरण नहीं हो पाता और ये पर्यावरण के अंदर उसी अवस्था में बहुत लंबे समय तक पड़े रहते हैं, तथा इनके जो रसायन है वो भूमि को बंजर बना देते हैं। इसलिए प्लास्टिक का ज्यादा उपयोग करने से, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन भी एक प्लास्टिक है, पॉलीथीन का ज्यादा उपयोग करने से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है उससे, तथा अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। प्लास्टिक जमीन के अंदर डालने पर प्लास्टिक के जो रसायन है वो जमीन को बंजर बना देते हैं, जमीन को अनुपजाऊ बना देते हैं, तथा जमीन की जो कंपोजिशन है उसको भी डिस्टर्ब कर देते हैं। इस प्रकार से प्लास्टिक हमारे लिए वरदान भी है तथा प्लास्टिक हमारे लिए अभिशाप भी है। इसलिए एक समझदार व्यक्ति को 4R का नियम प्लास्टिक के लिए अपनाना चाहिए। 4R का नियम क्या है? 4R का नियम क्या है? रिड्यूस, अर्थात प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। रिड्यूस का मतलब बहुत कम उपयोग करना चाहिए, ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा रीयूज, दोबारा से उसका प्रयोग करना चाहिए। जितने भी पहले तो बहुत कम यूज करना चाहिए, जितना हम यूज करते हैं उसका दोबारा से यूज करना चाहिए। तीसरा रिसाइकिल, अर्थात जो हमारे पास प्लास्टिक की चीजें हैं उनको रिसाइकिल के द्वारा दोबारा से हम उसका यूज कर सकते हैं, उसका रिकंस्ट्रक्शन करके कर सकते हैं। ये नहीं कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन ज्यादा करके हम बहुत ज्यादा मात्रा में उनका इस्तेमाल करें अपने उसमें, घर के अंदर भी और बाहर भी। चौथा रिकवर, पुनः प्राप्ति। ये 4 नियम है जिनको अपना करके हम प्लास्टिक का कम से कम उपयोग कर सकते हैं, और प्लास्टिक का ज्यादा फैक्ट्री में प्रोडक्शन है वो एक सीमित मात्रा में हम करके, ये 4R का नियम अपना करके, और हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं, तथा पर्यावरण में जो प्लास्टिक के दुष्प्रभाव है उनसे हम कम से कम या उससे बच सकते हैं हम। इसके अलावा जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण क्या होता है? जैव निम्नीकरण, प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरण में आता है। जैव निम्नीकरण वे पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन होकर के पर्यावरण का एक हिस्सा बन जाते हैं, जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है, अर्थात वे गल सड़ करके पर्यावरण का या ये एक भाग बन जाते हैं, उनको हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहेंगे। और वे पदार्थ जो गल सड़ करके पर्यावरण का भाग ना बने, लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहें तथा पर्यावरण को प्रदूषित करते रहें, वो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ में ही गिना जाता है। ठीक।